बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। वज़ारत आला का जनाजा बड़ा धूम से निकले। जी हाँ, बाकायदा इस नमाज जनाजा की सफ़बंदी का आगाज़ हो चुका है। जिन पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूँ, अदालत की हेयरिंग के हैं कुछ। इरफान कादिर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है, उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना है, जो आज दोस्त मज़ारी साहब के खुद वकील हैं। वो क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में, वो इरफान कादिर जिनसे मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक हवा बना दिया गया था कि इरफान कादिर आज जजेस के इन फैसलों को कल दोस्त मजारी की उस रूलिंग को इम्पोज करने के चक्कर में आज उड़ा के रख देंगे। आज वही इरफान कादिर उड़े हुए नजर आया है, क्योंकि वजह सिंपल सी यही है, जितना मर्जी बड़ा वकील हो, कानून से बड़ा तो नहीं हो सकता। और अदालत उज़्मा के सामने सिर्फ और सिर्फ दलाइल चलते हैं। उसके अलावा मरियम बीबी की बदतमीजी शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह से किस्सा शुरू हुआ था, फिर तलाल चौधरी के बाद अता तारड़ के बाद अब मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर अदालत को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। ये वही मरियम नवाज हैं जो 17 जुलाई के इलेक्शन से पहले तक अदालतों के साथ इज़हार यकजहती कर रही थी, हर फैसले को खुशाइंद और अपनी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा उम्दा तस्वुर कर रही थी। और इमरान खान को, जी हाँ, हा 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 कह के कि ये शख्स अदालतों को नहीं मानता, ये शख्स इदारों को नहीं मानता, अब वो खुद ये धमकी देते हुए बबांगे दोहल नजर आ रही है। उसके मुंदरजात क्या है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज की इस अदालती कार्रवाई पे अपने चंद नून लीगी क्लोज रहनुमाओं से बाकायदा तौर पर नाराज़गी का इजहार किया है। और वो नाराज़गी का इजहार अपने इत्तेहादियों के अलावा अपने कुछ रहनुमाओं से मुतल्लिक भी कर रहे हैं। उसकी डिटेल बतानी है, दोस्त मजारी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, वो आपको बतानी, तमाम की तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके गोशे गुजार कर देता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और कुछ एक्सक्लूसिव फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि वज़ारत आला के जनाजे की सफ़बंदी है जी, और डिप्टी स्पीकर के सर पर नाअहली की तलवार भी हो चुकी है। और लिबर्टी चौक में जहाँ आज जश्न मनाया जाना था, यौम तशक्कुर मनाया जाना था, वहाँ आज जो हो रहा है, वो आपको मैंने बताना है। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने उनके फ़ोल्डर्स के अंदर हूँ, नून लीग के। इस यौम तशक्कुर को क्या कह के आज लोगों को उधर ग्रैब करना है और किसके खिलाफ है इज़हार यकजहती, वो बड़ा मायने ख़ेज़ है। तो चीज़ें सारी आपके सामने। अच्छा जी, सबसे पहले आज की समात के कुछ अहम पॉइंट्स हैं, मैंने कहा वो मैं ज़रा अपने एंगल से आपको बता दूँ। इरफ़ान कादिर साहब जी दोस्त मज़ारी के वकील के तौर पर पेश हुए। अब कोई शक नहीं, बड़ा मान किया जा रहा था और इरफ़ान कादिर से मुतल्लिक, और कोई शक नहीं, इरफ़ान कादिर साहब की जुडिशरी के अंदर प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मायने ख़ेज़ होती है। उनके बयानात और जो फ़ैसलों से मुतल्लिक जो डेप्थ है और कानून से मुतल्लिक कोई शक नहीं, एतज़ाज़ हसन के बाद उनको काफ़ी अच्छा नाम उनका तस्वुर किया जाता है। हमारे ज़ाती हल्का बाब के अंदर भी है, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट है। कहा जा रहा था कि आज जजों को उड़ा के रख देंगे, नहीं, जजों ने आज इरफ़ान कादिर साहब को उड़ा के रखा है। उनके तोते भी उड़े हुए थे, उनकी हवाइयाँ भी उड़ी थी। पता चल रहा था कि वकील बड़ा है, लेकिन तैयारी नहीं है। और ऐसे ही अदालत ने भी इसीलिए पीर और मंगल तक का टाइम दे दिया ना, कि तैयारी कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है इरफ़ान कादिर साहब आपकी तैयारी नहीं है। साफ लग रहा था कि इरफ़ान कादिर साहब को उजलत में ये केस दिया गया है, या इरफ़ान कादिर साहब ने उजलत में ये केस लिया है। दलाइल नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया। हाँ, इतना बात आज कवर हो गई 2 से 3। हमज़ा शहबाज का सुबह की हलफ बर्दारी नल एंड वाइड हो चुकी है। दोस्त मज़ारी की कल की रूलिंग नल एंड वाइड हो चुकी है। अदालत ने फैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ करना है कि वो 10 मुस्लिम लीग काफ के जो एमपीएस हैं, उनका वोट काउंट है या नहीं। अदालत फैसला वो भी दे चुकी है, लेकिन थोड़ी हुज्जत तमाम करनी है सर। यह आपने देखना, जल्दबाजी नहीं करनी। ये ड्राइंग रूम में फैसले नहीं हो रहे, वो हुज्जत तमाम कर दी, क्योंकि अदालत के से मुतल्लिक ये कि अदालत पीर मंगल को लेके इसलिए गई है कि अब बात ना सड़कों तक आ रही है। जी हाँ, जिस तरीके से अदालत पर उँगलियाँ सुबह से उठाना शुरू कर दी गई थी ना, राना सना की शक्ल में, अता तारड़ की शक्ल में, तलाल चौधरी की शक्ल में और मरियम बीबी की शक्ल में, उससे पता चल रहा था जी, उससे पता चल रहा था कि अदालत ने थोड़ी तसल्ली करनी, जल्दी करेंगे, ये इन्होंने तो सर पे कफन बाँध लिया है। ये तो पुरानी वाली नून लीग है, जो अपनी आई के ऊपर आ गई है और कंट्रोल में आ नहीं रही है। यही वजह है जी। अदालत ने कहा है, हमज़ा आपकी वज़ारत आला पर गहरे बादल हैं। रही बात दोस्त में जारी, आपकी नीयत पे शक करने के लिए काफ़ी मार्जिन है। खैर 2 दिन में नीयत उनकी साफ़ भी हो जाएगी। उनका मुस्तकबिल भी मैं आपको बता दूँ, बल्कि अभी बता देता हूँ। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ऊपर नाअहली की तलवार है। जी हाँ, वो गेसू दराज साहब के ऊपर नाअहली की तलवार है। वो नाअहल हो सकते हैं 2 दिनों में।
अगर अदालत ने हल्का सा भी साबित हो गया ना, क्योंकि अरफान कादरी साहब बता चुके हैं जी हाँ, पार्लिमानी लीडर की तरफ से लेटर रिसीव हुए हैं। जो चौधरी शुजात हैं उनकी तरफ से लेटर रिसीव नहीं हुए, चौधरी शुजात ने तो सीधा स्पीकर को लेटर भेजा। स्पीकर कौन होता है वो लेटर रिसीव करने वाला? 10 एमपीएस ने रिसीव करना है, और पार्लिमानी लीडर ने चौधरी शुजात की अहकामात की पैरवी करते हुए तमाम को लेटर दिया और पाबंद किया कि परवेज इलाही वजीर आला के कैंडिडेट है। फिर ये कैसे हो सकता है? अदालत के पास बहुत मार्जिन था आज इसको उड़ाने का, मगर अदालत ने 2 दिन खुद भी दिए, थोड़ी थोड़ी, जी हाँ, खुद भी दिए। अदालत की अपनी साख का भी तो मसला है, ये तो एकदम शुरू हो गए, कफन फाड़ के शुरू हो गए। मरियम बीबी सुन ले जी, पहले मरियम बीबी सुन ले, फिर मैं आपको नवाज शरीफ साहब बोलता हूँ। मरियम बीबी क्या कह रही है? अगर इंसाफ के, इससे बड़ी धमकी कोई नहीं है, इससे बड़ी धमकी कोई नहीं है। मरियम बीबी कह रही है, अगर इंसाफ के ऐवान में भी धोस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते रहे तो वजन इंसाफ के तराजू के एक पलड़े में डाल दिया जाता है। ये मरियम बीबी सुप्रीम कोर्ट को कह रही हैं कि इमरान खान के धौंस धमकी में आप फैसले दे रहे हैं। तो ऐसे यकतरफा फैसलों को, ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने हमें सर झुकाने की तवक्को आपने नहीं करनी। ये सुप्रीम कोर्ट को कह रही है मरियम बीबी, एज अ मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर की हैसियत से, कि इस तरह के फैसलों पे ये तवक्को ना कीजिएगा हम सर झुका लेंगे, और ना रखी जाए तवक्को, बस बहुत हो गया। ये मरियम बीबी सुप्रीम कोर्ट को कह रही है। पहले राना सनाउल्लाह धमकी देते रहे, तलाल चौधरी ने कहा थप्पड़ नहीं मुक्का देंगे, वो हो गया। सुबह सारे जजों को मिलान किया, चीफ जस्टिस को मिलान किया, और शाम को मरियम बीबी इस तरह शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आपको एक और अहम खबर, नवाज शरीफ साहब जी वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें फंसाया गया है। अच्छा, अब उनको ख्याल आ रहा है, ओके, सख्त नाराज नजर आए। कहते हैं चंद करीबी रहनुमाओं से उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार भी किया है। नवाज शरीफ समझते कि इत्तेहादियों ने मिलकर और चंद पार्टी के रहनुमाओं ने मिलकर नून लीग को इस मुश्किल में फंसा दिया कि वो आगे या पीछे नहीं हो पा रहे। अगर पंजाब में वजारत आला तब्दील हुई तो दोबारा इत्तेहादियों की तरफ जाएंगे और फिर मज़ाहमत की सियासत का आगाज़ होगा। अब फ़ायदा कोई नहीं है, वक्त गुजर गया, आपके बयानिए मर चुके हैं। वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया मर चुका है। ओ बाजवा बयानिया मर चुका है। ओ सुप्रीम कोर्ट बयानिया मर चुका है। ये सब आपकी फेवर में हो चुके हैं काम। जी हाँ, एक नई पोत जन्म ले चुकी है जो डिक्लेयर रखती है आपको और आपकी फैमिली को एज अ चोर, जो डिक्लेयर समझती है जरदारी और उसकी फैमिली को एज अ चोर। अब इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल कोशिश तो होगी, बड़ी जमात है, उसको जिंदा रखना है। बहरहाल ये चीज़ें होगी। अब मैं ज़रा उस एक और अहम तरीन स्टोरी, उसके एंगल की तरफ मैंने ज़रूर लेके जाना है। अंसार अब्बासी साहब की शाम की स्टोरी जियो पे फोड़ी की बगैर एंड, उस टाइम के ऊपर जिस वक्त बाकायदा तौर पर समात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी उस स्टोरी के अंदर ये कहा गया था, अंसार अब्बासी की क्रेडिबिलिटी को मैं मानता हूँ, उनकी खबरें कभी टर्न डाउन नहीं होती, और स्पेशली आर्मी चीफ के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, उनकी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म और उनके सोर्सेज फ़ौज की तरफ से कहा जाता है। जी ये भी मैं आपको बता दूँ, ये टेस्टर होते हैं जो फेंके जाते हैं इन लोगों के थ्रू। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल दूँ आपको कि चले ज़रा खबर दे चलाएँ ज़रा, इतनी ज़रूरत है किसी में? उन्होंने खबर दी जी, और बड़े क्रेडिबल हैं। उन्होंने ये खबर दी, बल्कि चलाई गई जियो पे। अपनी टाइमिंग फाइमिंग तो मैं आपको बता चुका हूँ कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा आर्मी ना सॉफ्ट मुदाखलत करना चाह रही है जी, करेगी अब, और ताकि इन तमाम सियासी जमातों को बाहर बिठा, एक साथ बिठा दिया जाए, और फिर अक्टूबर तक में इलेक्शन तवक्को किए जा सकते हैं। ये खबर मैंने आपको पिछले व्लॉग में दी थी, ठीक है जी। ये टेस्टर था। ये इसलिए होता है कि अब ज़रा देखें रद्द-ए-अमल पार्टियों की तरफ से कैसे आ रहा है। तो रद्द-ए-अमल आ गया टिका के। पीटीआई की तरफ से भी आ गया रद्द-ए-अमल टिका के, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? एक सेकंड, मैं उसकी डिटेल में नहीं पढ़ता। नून लीग की तरफ से आ गया जी, मरियम बीबी सुन लें, और अता तारड़ कह रहा हूँ, मरियम बीबी के अलावा तलाल चौधरी कि मुक्का रसीद करेंगे, वो समझ में आ गई कि जी ये क्या चीज़ है। बाकी तो ये अब 3-4 दिन से वैसे ही शुरू हमें फंसा दिया, मरवा दिया, बीच में ला के खड़ा कर दिया, पेट्रोल बढ़ा के हमें रास्ते में छोड़ दिया, तेल की कीमतें बढ़ा के हमें रास्ते में छोड़ दिया, बिजली की कीमत बढ़ा के हमें रास्ते में छोड़ दिया, हमसे बढ़वाई, डॉलर की कीमत हमसे बढ़वाई, हमें छोड़ दिया, स्टॉक एक्सचेंज हमसे मरवाई, छोड़ दिया। सब कुछ करके ना वो छोड़ दिया, किसको कह रहे हैं छोड़ दिया? इन्हीं को तो कह रहे हैं छोड़ दिया। जी, तो ये टेस्टर फेंका। फिर अब दूसरे कामरान खान साहब की तरफ से इस टेस्टर का रिबर्टल आ गया जी, और वो रिबर्टल ये आया कि कामरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी डीजीआई एसपीआर से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की।
कि हम कोई इंटरवीन करना चाहते हैं, कोई सॉफ्ट मुदाखलत करना चाहते हैं, तमाम लोगों को एक दूसरे के साथ बिठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की है। लेकिन हाँ, कुछ तो है और होगा, उसके बगैर नहीं होना ये मैं भी प्रेडिक्ट कर लूँ। मुझे कोई आईएसपीआर ने नहीं कहा। ये होना बिल आखिर इदारों ने, इनके बस का काम नहीं है। एक के बाद एक बेवकूफ़ियाँ ये सियासतदान जो करते जा रहे हैं ना, इनके बस का काम नहीं है। इस सिस्टम को मज़ीद ज़लील करें। अच्छा सिस्टम उतर रहा है, पूरा नंगा होगा तो कपड़े पहनाएँगे ना, तो उसको पूरा नंगा तो किया जा रहा है। एतबार रहा है आपके ऊपर? आपको? मुझे तो नहीं रहा। आपको रहा है तो मुझे ज़रूर बताएँ। मुझे तो आपने ज़रूर बताना है सिस्टम के किसी एक शाख के ऊपर आपको ट्रस्ट हो। मुझे तो कम से कम पिछले पिछले कुछ दिनों के बाद तो मुझे रहा ही नहीं है। अच्छा जी, अब ये हो गया जी। अब आ जाऊँ मैं ज़रा नून लीग के आज यौम तशक्कुर जी। हालाँकि झूठा-मूठा ही था, सब उनको पता था कि क्या कार्रवाई उन्होंने की। आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया लिबर्टी चौक पे जी। तो ये यौम तशक्कुर नहीं है जी, ठीक है जी। अब ये बाकायदा तौर पर यौम यकजहती के तौर पर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज का दिन यौम तशक्कुर नहीं है, हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला के लिए। अब यौम यकजहती कर दिया कि हम हमज़ा के साथ यकजहत हैं। किसके खिलाफ? अदलिया के खिलाफ। जी हाँ, अदलिया के खिलाफ आज नून लीग लिबर्टी चौक पर पावर शो कर रही है। मैं उन फ़ोल्डर्स के अंदर से बात करके आपको बता रहा हूँ। अनाउंस हो गया, वो यौम तशक्कुर नहीं है, यौम यकजहती है अगेंस्ट। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई? ये होता है मूड और मोड बदलने के बाद जी। मैंने कहा ये सारी अपडेट्स हैं, मैं आप एक के बाद एक आपके सामने रख दूँ जी। और फिर बता रहा हूँ दोस्त मज़ारी का कभी इम्कान है, नाअहल हो सकते हैं। सिर्फ़ अदालत ने इस बच्चे से मुतल्लिक पूछना है, तुमने किया क्या है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।